Friends, in this video we are going to discuss another previous year's question of understanding the self, that is, what is empathetic listening, how does it improve communication and build sensitivity. So let's know the meaning of this term, that is empathetic listening. It means listening to understand, not just to reply. सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनना और दूसरा व्यक्ति क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, उसके बारे में पूरी तरह से अटेंशन पे करना. पेइंग फुल अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन फील्स, शोइंग केयर विदाउट जजमेंट और इंटरप्शन, बिना जज किए बिना टोके बीच में केयर को शो करना. इट्स अ मिक्स ऑफ हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग. लेट्स नो इट्स की फीचर्स. एम्पैथेटिक लिसनिंग की मुख्य विशेषताओं को जानते हैं. ये पहली विशेषता है फोकस्ड अटेंशन. इसमें अटेंशन फोकस्ड होना चाहिए, ओपन माइंड एंड हार्ट होना चाहिए और क्विकली जज नहीं करना चाहिए या एडवाइस नहीं देना चाहिए. नो क्विक जजमेंट्स और एडवाइस. जेंटल एंड रेस्पेक्टफुल रेस्पॉन्स. जो भी रेस्पॉन्स हो वो जेंटल होने चाहिए और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए. और स्पीकर के इमोशन को एक्सेप्ट करना चाहिए. These are some of the key features. Now understand why is it important. Because it builds trust and respect. जब हम empathetic listening रखते हैं तो इससे trust और respect build होती है. Relationships improve होते हैं और इससे दूसरों को मदद मिलती है कि वे valued और safe feel कर सके. Conflict कम होते हैं, इससे understanding और support बढ़ता है. आइए जानते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग और रेगुलर लिसनिंग में क्या डिफरेंस है. रेगुलर लिसनिंग में वी जस्ट हियर वर्ड्स, सिर्फ हम शब्दों को सुनते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करते हैं. रेगुलर लिसनिंग में हम जज भी करते हैं, इंटरप्ट भी करते हैं कई बार, लेकिन एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम पेशेंट रहते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं, लोगों को जज नहीं करते हैं. In regular listening, we give quick solutions, but in empathetic listening, we give emotional support. We provide emotional support. Empathetic, regular listening में we are passive, but in empathetic listening, we are actively involved. Now, let's know how to practice empathetic listening. किस तरह से हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ सिंपल स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, बीच में टोकना नहीं चाहिए. वी शुड अवॉइड इंटरप्टिंग. लिसन विथ फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ सुनना चाहिए और शब्दों के पीछे जो इमोशंस हैं उनको भी समझना चाहिए. वी शुड यूज काइंड वर्ड्स टू रेस्पॉन्ड. अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए रेस्पॉन्ड करने के लिए, लाइक आई अंडरस्टैंड और दैट मस्ट बी हार्ड. स्टे काम एंड ओपन माइंडेड, हमें शांत रहना चाहिए और ओपन माइंडेड बनना चाहिए. लेट्स नो हाउ टू प्रैक्टिस इट इन डेली लाइफ. टीचर्स को स्टूडेंट्स के फियर्स और कंफ्यूजन्स को समझना चाहिए. पेरेंट्स को बच्चों की फीलिंग्स को सपोर्ट करना चाहिए. फ्रेंड्स शुड बी देयर विदाउट गिविंग क्विक एडवाइस. फ्रेंड्स को जल्दी एडवाइस नहीं देना चाहिए और पीयर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करना चाहिए. इट बिल्ड्स सेंसिटिविटी. एम्पैथेटिक लिसनिंग बिल्ड्स सेंसिटिविटी. आइए जानते हैं किस तरह से ये सेंसिटिविटी को प्रमोट करती है या बिल्ड करती है. इसकी मदद से हम दूसरों की फीलिंग्स को नोटिस करने लगते हैं, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, मीन्स जो विभिन्नताएं हैं उनका आदर करने लगते हैं. हम ज्यादा केयरिंग और जेंटल बनते हैं और हम काइंडनेस के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं, मीन्स जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो अच्छी होती है. और आज के क्लासरूम के लिए, ये टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है. इट इज एसेंशियल फॉर टीचर्स इन टुडेज डाइवर्स क्लासरूम्स. अकॉर्डिंग टू स्टीफन आर कोवे, most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. That is quite true. It's a powerful life skill. It makes us better teachers, learners, friends, and humans. Listen with empathy and connect with hearts. Thank you so much.